हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मिशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने विज़न के बारे में पढ़ा था। उससे भी लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर वीडियो देख लें। बहुत सारी एब्रीविएशन का यूज़ किया गया है जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वन लाइनर आंसर्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दिए गए हैं। सारा सब कुछ आपका मॉड्यूल से ही है, CMA मॉड्यूल से। तो आज हम मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ज़रा देखते हैं क्या है मिशन। देखिए, मिशन के बारे में बता दूं तो मैं सबसे पहले हमने क्या किया था, विज़न किया था। यानी कि कोई भी काम करना है हमने उसके बारे में सोचा था कि हमें ये काम करना है। देन उसमें से उस काम को निकाल लेंगे जहां तक हमें पहुंचना है। ओके, हमें पहुंचना कहाँ पर है, ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। ठीक, ये बात उसको लेकर चलनी होगी ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें इस मिशन को पूरा करना है। तो वो एक मिशन होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारी बातें। लाइक हमें कुछ भी हो जाए 5 साल तक ये बिज़नेस करना है, फिर फर्दर हम सोचेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि उस जो मिशन है उसको पूरा करता है। यानी कि 5 साल तक वही काम पर डिपेंड रहता है और काफ़ी अच्छा सोचकर क्या चलता है कि काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करेगा लॉन्ग टर्म पर्पस से। ठीक है, तो यानी कि एक ये मिशन हो गया उनके लिए, तो उसी को पूरा करना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या, सबसे पहला जो है हमारा मीनिंग फ्रॉम बुक। मीनिंग हमें बुक से पढ़नी है। वेरियस डेफिनेशंस हैं, कोई भी डेफिनेशन आप ले लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि मिशन में इंक्लूड क्या होता है। मिशन में इंक्लूड होता है DTC। DTC, जी हाँ, ये शॉर्ट एब्रीविएशन है। D फॉर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उनकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट अदर डी है हमारे पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज लाइक इफिशिएंसी और कैपेसिटी के बारे में करता है बात। ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेसिटी है या क्या क्या इफिशिएंसी है, उनके बारे में बात करता है। कॉम्पिटेंसीज मतलब यही होता है, इफिशिएंसी या फिर कोई कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है करने की। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। टाइप्स ऑफ मार्केट, किस टाइप का मार्केट से, ये बताता है। कस्टमर नीड और रिक्वायरमेंट। ओके, तो देखिए कितने इजी तरीके से आपको ये मिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है ये याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं डी की, तो डी फॉर डेफिनेशन ऑफ क्या था, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डेफिनेशन, वो हो गया। देन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हो गया, है ना। T for technology used to provide these products and types of market and customer needs और requirements। तो इस इजीली तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं ये शॉर्ट एब्रीविएशन की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने यहाँ क्वेश्चन पुट कर रखा है क्या कि व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। बुक से ही है, फ्रॉम बुक से करना है अब आपको ये, क्योंकि पैरा फॉर्म में है तो थोड़ा थोड़ा आपको याद कर लेना है, इजी होगा। नेक्स्ट लेते हैं जरा, टॉपिक क्या है, पर्पस एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पस होता है मिशन का, ठीक है। इट कंसिस्ट अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ व्हाट इट सीक्स टू डू एंड द रीजंस व्हाई इट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या ये क्या करता है, ये बताता है क्या, लॉन्ग टर्म विजन के बारे में। व्हाट इट सीक्स टू डू, ये ढूंढता है, सीक्स मतलब ढूंढना, ढूंढना क्या, कि क्या करना है हमें। रीजन वाई इट इज एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट करेगा ये। और इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट एग्जैक्टली व्हाट एक्टिविटीज द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू इंगेज इन नाउ एंड इन फ्यूचर। किस एक्टिविटी में वो इंगेज अभी हो या फिर उसे फ्यूचर में होना है। ये सजेस्ट करता है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज एंड इज टू बी बिकम, क्या ऑर्गेनाइजेशन है और उसे क्या बनना है। इट इम्प्लाइज द इमेज विच ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू प्रोजेक्ट। ये एक इमेज को इम्प्लाइज करता है, बताता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को। नेक्स्ट,
इट सेट्स फोर्थ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। फोर्थ प्रिंसिपल्स किसकी बात हो रही है? मिशन के बारे में ही सेट करता है कुछ अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन जो इसके होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुट होती हैं। देन इट फोकस मस्ट बी एक्सटर्नल रेदर देन इंटरनल। इनका जो फोकस है क्या होता है? एक्सटर्नल होता है रेदर देन इंटरनल से। ठीक है, एक्सटर्नल पे ज़्यादा फोकस करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कुछ पर्पस हो गया है हमारा, और मिशन क्या इंक्लूड करता है ये हो गई है। देखिए इसको मैंने पॉइंट्स में लिख रखे हैं ये आंसर। ये पॉइंट्स में लिखने का एक ही पर्पस है, क्या कि पॉइंट्स में इजीली हमें याद भी हो जाता है और हर चीज़ क्लियर हो जाती है, और एग्ज़ाम टाइम पर हमें इसी तरीके से ही लिखना होता है पॉइंट वाइज में। अदरवाइज़ आप यू नो डेट आपने गाइडलाइंस पढ़ी ही होगी कि पैरा फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, एंड देन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में भी, और फिर हमें मार्क्स अडॉप्ट करने में भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम, व्हाट इज अ कंपनी मिशन। कंपनी मिशन क्या है? कंपनी मिशन इज अ इरिप, शॉर्ट एब्रीविएशन है यहाँ पर इरिप। इरिप, व्हाट इज अ कंपनी मिशन? इरिप। ओके, इस तरीके से पढ़ना है आपको। देन सब मेन तो फोकस आपका इस पर रहना चाहिए कि आप अपने आप से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। ठीक है, वही आप दोबारा जाकर रिवाइज कीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से रिवाइज कीजिए, बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा आप लोगों को। रटना ज़रूरी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कितने कीवर्ड्स आप वहाँ पुट करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए इट एम्बॉडीज द बिजनेस फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स। यानी कि ये एम्बॉडी, एक बॉडी है द बिजनेस फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स की। क्या? कंपनी मिशन की बात हो रही है। कंपनी में डिसीजन मेकर्स होते हैं बहुत सारे, अब उनके हर एक डिसीजन को थोड़ी ना अडॉप्ट कर सकते हैं, तो विच वन इज़ द बेस्ट शुड बी अडॉप्टेबल। नेक्स्ट है इट इम्प्लाइज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ ई को लिया है तो इट इम्बॉडीज हो गया। नेक्स्ट है आई फॉर इट इम्प्लाइज द इमेज द कंपनी सीक्स द टू प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट के लिए इमेज चाहिए कंपनी को, वही इमेज वहाँ पुट करनी होती है। देन आर फॉर रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्ट द फॉर्म सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती है। देन आई फॉर द इट इंडिकेट्स द प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स और सर्विस एरियाज। एंड पी फॉर प्राइमरी कस्टमर नीड्स द कंपनी विल अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई। जो प्राइमरी क्या है यहाँ पर, प्राइमरी कस्टमर नीड्स जो होते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन? एक कंपनी। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा इरिप की क्या एब्रीविएशन है और क्या इसको किस तरीके से मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है। ई फॉर एम्बॉडीज, आई फॉर इम्प्लाइज, आर फॉर रिफ्लेक्ट करता है, देन इट इंडिकेट करता है, एंड प्राइमरी कस्टमर नीड्स को अटेम्प्ट करता है सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, इन शॉर्ट में देखा जाए तो मिशन को डिस्क्राइब किया गया है क्या? प्रोडक्ट मार्केट एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ एम्फेसाइज फॉर द बिजनेस के लिए। इट डज सो इन अ वे, इस तरीके से किया जाता है, डेट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स। कि वैल्यू दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स को। ओके, सो आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, द नीड फॉर एन एक्सप्लिसिट मिशन। व्हाट आर द नीड? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या नीड्स हैं? बताइए क्या नीड्स हैं एक्सप्लिसिट मिशन के। तो यहाँ पर मैंने एक एब्रीविएशन बनाया हुआ है, क्या? उपदेश फॉर। ओ आर का यहाँ कुछ वर्क नहीं है, सिर्फ उपदेश एफ है यहाँ पर, बट मैंने कर दिया है उपदेश फॉर। ठीक है, उपदेश फॉर ऊ यानी आई मीन यू, टू इंश्योर अनएनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अनएनिमिटी। अनएनिमिटी मतलब क्या है? यहाँ पर कैपिटल से मतलब है, ये इंश्योर कराता है कि हमारी कैपिटल कितनी है ऑफ पर्पस को लेकर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल मतलब असेट्स लाइबिलिटीज हमारी कितनी है, ये सारी बातें। ठीक है, तो
नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। प्रोवाइड करवाता है क्या? अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ, यूज क्या करना? ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को। यानी कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट हम क्या कर रहे हैं, उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके यूज करने के लिए कोई सोर्स होगा, है ना? क्या सोर्स होता है? उसको मोटिवेटिंग करना, यहाँ पर मोटिवेटिंग वर्ड को लिया गया है, ठीक, किस तरीके से यूज किया जाए, लाइक ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह देकर, ठीक। ये तो बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा डी। डी फॉर टू डेवलप अ बेसिस फॉर स्टैंडर्ड, डेवलप करना बेसिस और स्टैंडर्ड को, फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, एलोकेट करने के लिए किसके? ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को। स्टैंडर्ड को मेन है हमारा क्या? स्टैंडर्ड बना के रखना। नेक्स्ट देखिए टू एस्टेब्लिश अ जनरल, एस्टेब्लिश करना है क्या? अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है, तभी तो वर्क करने भी मजा आएगा। नेक्स्ट टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट को लेकर चलना है, सर्व करना है एज अ फोकल पॉइंट, मेन होता है ये चीज़, फोकल पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन पर फोकस करते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस and the translation of these purposes into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed हो सके और कंट्रोल्ड हो सके, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन पर्पस क्या क्या होते हैं, जो कि ये क्या करें, उसके गोल को, यानी कि कॉस्ट को, टाइम को और परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को क्या कर सकें? असेस्ट कर सकें और कंट्रोल में ला सकें। तो यू फॉर आप लोग को पता चल गया कि क्या है, अनएनिमिटी है। पी फॉर प्रोवाइड करता है बेसिस मोटिवेटिंग यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज जो है वो। द डी फॉर डेवलप करता है बेसिस और स्टैंडर्ड, ठीक है। ई फॉर हो गया हमारा एस्टेब्लिश करता है जनरल टूर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। फिर एस फॉर सर्व करता है, दूसरा एस है जो वो हमारा स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन पर्पसेस को, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे कि एफ का क्या है? एफ का सर यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। बस या तो फिर आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या, हाँ सर, यहाँ पर क्या कर सकते हो? उपदेश ही कर सकते हो बस। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ जाते हैं, उपदेश, ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सॉरी एफ फॉर यहाँ पर है, यहाँ पर उपदेश फॉर, मैंने ध्यान नहीं दिया। एफ फॉर यहाँ पर है फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन, गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन, तो ये बाद में होगा। फॉर का यहाँ पर कोई वर्क नहीं है, वो अलग है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है मिशन को, एंड फिर उसके बाद कुछ हमारे पास डिफरेंसेस हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये देखेंगे, ठीक, मिशन से रिलेटेड ही। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड न्यू व्यूअर्स जितने भी हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर एक बार लास्ट वीडियो देख लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं अपनी वीडियोस को और आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।